हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। एक नए सीरीज़ का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री धमाल आने वाला है, ये आ गया है। और आज से स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मोस्टली जो मेन टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चीज़ नहीं याद हो पाते, बहुत सारी चीज़ नहीं याद हो पाते। देखो, कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका मैं पूरा बताऊंगा, कुछ कुछ सारे टॉपिक को मैं एक बार डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ डिस्कस करूंगा। उसको याद करने का तरीका है, हर टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये सीरीज में। और मोस्टली जो मतलब 99% नहीं कह सकते, बट 95% मैं कोशिश करूंगा कि उसे याद कराने का कोई ना कोई ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट सभी अपने कोचिंग क्लास में जो भी जहाँ भी कोचिंग लेते हैं वो वहाँ पढ़ते हैं, बट कुछ चीज़ याद नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें याद रखना मोस्टली, और एक्सेप्शंस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ये सीरीज़ है। और आसानी से हर चीज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में मैं 3 वीडियो आएगा, 3 या 4, उसमें सारा चीज़ डिस्कस होगा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ तक। आज के वीडियो में होगा डिस्कस सिर्फ मोस्टली जिससे कम पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, बट कभी आ सकता है, डेवलपमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर पकड़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद जेड इफेक्टिव देखेंगे जो कि मेन पोर्शन है। वो आता है तो सब कुछ आता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सारा अरेंजमेंट पता कर सकते हैं। धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक दिन में कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप करके सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। मोस्टली तीन लेक्चर आएगा पीरियोडिक टेबल का, जिसमें सारा पीरियोडिक टेबल एट योर टिप्स होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो डेवलपमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बट मोस्टली जो मेन साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी में भी दिया है, एक बार एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ना, जब सारा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाए तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन नीट के लिए, ठीक है। उसको एक बार रीडिंग जरूर डालना, ठीक है। बाकी सब कुछ जो लोग कोचिंग में पढ़ते हैं वो सब कुछ बता देते हैं, मैं भी यहाँ पे सारा चीज़ एनसीईआरटी का ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले आए डोवेनियर साहब। उसने ने डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड दिया। लॉ ऑफ ट्राइड का कहने का मतलब यह है कि एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। मीन्स अगर कोई एग्जांपल ले, जैसे कि लिथियम ले, ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का कितना होता है 7 एंड 23 एटॉमिक नंबर एंड सॉरी एटॉमिक वेट एंड 39, ओके। देन लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट का सम है, वो मतलब जो एवरेज होगा ना, वो उसके किसके, वो बीच वाले का इक्वल होगा। देखो 23 आना चाहिए, ठीक है। इसका एवरेज लो, 7 + 39/2 इज इक्वल टू वट, 46/2 इज इक्वल टू 23। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ट्राइड बनाया, 3 एलिमेंट का ट्राइड बनाया था, ठीक है। और उसने बोला कि ये जो पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उस दोनों का सम का एवरेज करेंगे तो ये तीसरा वाले का एटॉमिक नंबर हमें मिल के आएगा। इसी तरह से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का बनाया। ये ट्राइड ऐसे ही याद रखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम से ये सब आया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एसबी, बिस्मथ, ठीक है, ये सब आया, ठीक है। ये तीनों ट्राइड है, लेकिन एक चीज़ नहीं आया, फीकोनी नहीं आया, फेरियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल नहीं आया, ठीक है। ये नहीं है इसका एग्जाम्पल। क्या क्या है इसका, कोई ट्रिक बताओ, ठीक है, ट्रिक बताओ। देखो, जैसे कि सीबीआई के पास, देखो जो कैपिटल लेटर है ना, वही ट्राइड को डिनोट करेगा, ठीक है। पास में एक ही एस लिखते हैं, जो कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, सस्ते, ठीक है, ऐसे सस्ते। सीबीआई के पास सबसे सस्ते लिपस्टिक होती है जो
कोबाल्ट जो सीओ साब को देती है। ठीक है, ये निमोनिक्स है। क्या है, सीबीआई के पास सबसे सस्ती लिपस्टिक है जो सीईओ साहब को देती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब इसमें फिट करते हैं सारे एग्जाम्पल। सीबीआई से हो गया क्लोरीन, बी से हो गया ब्रोमीन, आई से हो गया आयोडीन। ये एक ट्रायड है, इसी सीक्वेंस में याद करना। ठीक है, पी से हो जाएगा फॉस्फोरस, ए से हो जाएगा आर्सेनिक एंड एस बी हो जाएगा बिस्मुथ। ठीक है, एस से हो जाएगा एस बी। ये भी एक ट्रायड याद हो गया तुम्हें। सस्ते, पहला एस डिनोट करता है एस, ठीक है, सल्फर। दूसरा डिनोट करता है सेलेनियम एंड तीसरा टीई जो है होल एज अ टी डिनोट करता है टी, टेलुरियम। तो ये सब उसने ट्राइड दिया था जो कि तुम्हें याद रखना है। लिपस्टिक्स में याद रखना है, एल से हो जाएगा लिथियम एंड ये एस से हो जाएगा सोडियम। ठीक है, और पी से हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, ये ऐसे सीरीज जैसे कि Li, Na और K। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे CO से हो जाएगा Ca, यहाँ पे CO को याद रखना, Ca से एक Ca करके याद रखना। ठीक है, SA से हो जाएगा Sr, B से हो जाएगा ये। जहाँ तक होता है वहाँ तक बनाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, याद रखना है ऐसे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। इन द केमिकल एलिमेंट्स आर, इफ द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया था अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो अभी भी चल रहा है। एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ये मोस्टली पहले शुरुआत में बात हुई थी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, with similar physical and chemical properties occurs after each interval of the 7 elements, means lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine। इसको इस तरह से अरेंज किया था इन द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और एक पीरियड में 7 एलिमेंट इंक्लूड किया था। ये कहा जाता है कि सारे गामा पा इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो स्किप करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक वेट पे। किससे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने अपना जो एलिमेंट जो अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, लिख लेना अच्छे से। ही अरेंज द नॉन एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स नोन था, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे लिख लेना, ज़्यादा कुछ में लिखने से टाइम वेस्ट होगा। मोस्टली तुम्हें याद कराने का जिम्मा है मेरे पास। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग ग्रुप कितने थे? ग्रुप थे 9 एंड पीरियड कितने थे? पीरियड थे 7। ग्रुप में उन्होंने रोमन नंबर में डिनोट किया था 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वाले को उसने बोल दिया था जीरो ग्रुप, जो कि अभी के अकॉर्डिंग हेलोजन है। ठीक है, तो 8 7 यहाँ पे और ये लास्ट वाला 0। ठीक है, और ये ग्रुप कितने थे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एक 7 भी आएगा बीच में, 8 भी आएगा। ठीक है, 9 ग्रुप थे उनके अकॉर्डिंग, और पीरियड कितने थे? 7। इसको 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सब ग्रुप पीरियड थे। ठीक है, अब उसने कुछ कुछ एलिमेंट का प्रिडिक्शन किया जो कि सही भी साबित हुआ। उसने ने पहले कुछ जगह छोड़ के रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में, वो चीज़ यहाँ पे याद करने का। ठीक है, देखो जैसे कि 4 एलिमेंट उन्होंने जगह छोड़ के रखा था। क्या था? एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका मैंगनीज, एका सिलिकॉन। ठीक है, अब इस सब का नाम क्या दिए थे? इस सब का नाम था गैलियम। क्या था? गैलियम। इसको लिख दो Ga से। गैलियम का क्या होता है? Ga। जर्मेनियम को क्या बोलते हैं? G। एंड बोरॉन को क्या बोलते हैं? अभी तक सबका नाम याद हो गया होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो। ठीक है, स्कैंडियम को बोलते हैं Sc। टेक्नीशियम, एक था टेक्नीशियम, वो इसके इक्विवेलेंट आया था। ठीक है,
जो इसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा था ये इससे मैच कर रहा था एल्युमिनियम, तो उन्होंने ये नाम दिया था एक एल्युमिनियम, उसके इस बीच में नहीं याद करता। अब कैसे, अब क्वेश्चन में यही आता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक है, चलो इसका ट्रिक मैं आगे बताता हूँ। एक चीज मैं पहले लोथर मेयर कर्व डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो, लोथर मेयर कर्व्स का ऑब्जर्वेशन याद रखना है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन याद करने का भी तरीका है। पहले तो एक बात समझो कि सबसे पहले उन्होंने एक कर्व डिसाइड किया था, ठीक है। उन्होंने कर्व में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे उसने रखा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट, एटॉमिक वेट की तरह, ठीक है। तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा था, तो ये कर्व आया था उनको, ठीक है, ये कर्व बन के आया था, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है डिसेंडिंग कर्व, और ऊपर जो जा रहा होगा असेंडिंग कर्व बोल दिए, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी अल्कलाई मेटल थे, अल्कली मेटल्स थे, वो थे क्रेस्ट पे, मींस पीक पोजीशन पे थे। क्या था? पीक पॉइंट पे, मींस अल्कली मेटल सभी पीक पोजीशन पे थे, जैसे कि लिथियम, ठीक है, लिथियम हो गया। फिर कौन सा अल्कली मेटल में कौन होता है? सोडियम, देखो सोडियम है, ठीक है। तो जो अल्कली मेटल थे वो पीक पोजीशन पे थे, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया अल्कली मेटल, ठीक है। ये अल्कली मेटल थे जो कि पीक पोजीशन पे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल मैं आगे बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं, कौन से ग्रुप, अभी के लिए याद रखो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द डिसेंडिंग पोर्शन, ये रहा हमारा डिसेंडिंग पोर्शन, उसके मिड पॉइंट पे ये, मिड पॉइंट पे कौन? बेरिलियम। ये डिसेंडिंग पोर्शन है, इसका जो मिड पॉइंट है ये बेरिलियम है, ठीक है, और बोरोन है, ठीक है। ये डिसेंडिंग पोर्शन है मैग्नीशियम। तो ये सब क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये सब कहाँ पे आ रहे हैं? डिसेंडिंग पॉइंट पे। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल लिखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल एट द मिड पॉइंट इन डिसेंडिंग पोर्शन, ऐसे ही पॉइंट बना के, ठीक है। ये इसमें कैसे दिखाओगे? ये डिसेंडिंग पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे था अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है बात। और जो सबसे नीचे में था उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल था वो थ्रू, मतलब पूरे नीचे ऑक्युपाई किया था, थ्रू आउट द बैक, मतलब सबसे नीचे, ठीक है। तो ये जो था ये ट्रांजिशन मेटल था, ठीक है। और जो असेंडिंग वाला था हेलोजन ऑक्युपाई किया था। असेंडिंग का जो मिड पॉइंट है ना वो हेलोजन ऑक्युपाई किया था। देखो हेलोजन कौन कौन सा? फ्लोरीन, ये हेलो असेंडिंग है, इसका मिड पॉइंट ये है, ये असेंडिंग और ये असेंडिंग, ठीक है। ये ऑर्गन है, देखो ऑर्गन असेंडिंग का। ऐसे जो मिड पॉइंट था वो किसने ऑक्युपाई किया था? ट्रांजिशन मेटल मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस उन्होंने इस तरह से सारा डिवाइड किया था, ठीक है बात। चलो अब मैं बताता हूँ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल का जो ट्रिक है वो यूं इस तरह है कि अलका, गायत्री, सीता, गीता, बी, बीएससी एंड एमटेक की, ये याद रखो बस, ठीक है। देखो अलका गायत्री से याद रखो, एल्युमिनियम जीए, ठीक है। सीता एंड गीता से याद रखो सिलिकॉन एंड पट जर्मेनियम, एंड बीएससी से याद रखो बोरोन एससी स्कैंडियम, एंड मैग्नीज से याद रखो, एमटेक से याद रखो मैग्नीज और टेक्नीश। याद हो गया, ठीक है। ये निमोनिक्स याद होनी चाहिए बस, ठीक है। Now, our most important topic is long form of periodic table. Long form of periodic table was studies. देखो किसने दिया था सबसे पहले? मोजले ने दिया था। तो इसने क्या किया? ये स्टडी किया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड
by bombardment of beam of electron on metal surface। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि एक्सरे को जो बॉम्बार्डमेंट किया ऑन द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन सरफेस। फिर उसने क्या देखा कि उसने एक थ्योरी दिया, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मोस्टली एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, ठीक है। और इसका जो मोस्टली जो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो मोस्टली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ रहा है एटॉमिक नंबर का। तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक लॉ। इसके अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल और पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसने अरेंज किया, मतलब जो भी एलिमेंट था उसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। उसने ग्रुप कितना डिसाइड किया, ग्रुप कितने थे उसमें, ग्रुप थे 18 एंड पीरियड, पीरियड कितने थे 7, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। मतलब अगर बनाए, अगर पीरियोडिक टेबल का ढांचा बनाए, ठीक है, तो यहाँ तो होता था ग्रुप ऐसे और नीचे इधर होता है पीरियड, ठीक है। और ये मैं बनाऊँ तो ये हो गया एस ब्लॉक बना रहा हूँ, इसमें कि हो गया ये, यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे सोडियम सॉरी लिथियम है, और यहाँ पे होता था बेरिलियम, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बना रहा हूँ ऐसे रफली, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक जाता है, ठीक है। और इधर ग्रुप नंबर 1 2 एंड 3, 3 से जाएगा 12 तक, कौन सा डी ब्लॉक आएगा, ठीक है। 3 से 12 तक, 3 से 12 तक जाएगा स्कैंडियम टाइटेनियम, यहाँ होगा टाइटेनियम, ऐसे जाता जाएगा 12th तक जाएगा, मीन्स ये हो गया डी ब्लॉक। यहाँ पे आता है एफ ब्लॉक जो कि यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है एफ ब्लॉक, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये ट्रिक मैं बताऊंगा। यहाँ पे आएगा एफ ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया डी ब्लॉक, इसको ट्रांजिशन मेटल जो मैंने बोला था जो कि सबसे नीचे आता था बॉटम पे, ठीक है। तो ये हो गया 12th, यहाँ तक हो गया 12th। इसके आगे आता है 13, के आगे आता है 13। अब 13 से क्या होता है, पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया एस ब्लॉक। ये हमारा ढांचा है, ठीक है। यहाँ पे 13 14 ऐसे जाते जाते 18 तक, ठीक है। ये पी ब्लॉक है, आई बात समझ में। ये पूरा है पीरियोडिक टेबल। तो इसको ये वाला चीज़ ना तुम अपने दिमाग में फिट कर लो, मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो तुम्हें जल्दी समझने में आसानी होगी, ठीक है, बजाय कि इतना सारा लिख के। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब मैं सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, एज अ सिंगल डायरेक्ट बोल के अपना लिखना है तो लिख लेना, ठीक है, सारे का। है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आरे रेडियम, ठीक है। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये एल ए और एक्टेनाइट सीरीज यहाँ आ जाता है, ठीक है। वही मैं बोला, ये हो गया एफ ब्लॉक और ये हो गया एस ब्लॉक, ठीक है। नाउ डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है डी ब्लॉक। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, ठीक है। ये सब उतना नहीं याद करना, यहाँ तक याद करना इंपॉर्टेंट होता है। वो नवाब था करोड़ मोल वाला, मन तक रह फिर रूठा ओसामा, कौन रहा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं जिंदगी कबाड़ हो गई, ठीक है? ये चीज़ ऐसे याद रखो। नाउ पी ब्लॉक में, ये है पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक में याद रखो, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नहीं पढ़ो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी,
हेमा, नेहा, कैटरीना, जिंदा रहना। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसका एफ ब्लॉक का ट्रिक मैं आगे बताऊँ, ब्लॉक में बताएंगे, यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसको पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो देखो, तो नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। इसमें जो ग्रुप होता है ना, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं 1A, सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं 2A। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो 3 से 4, 5, 6, 7 तक क्या याद रखो, 3A, 3B, 4A, 4B, जो है उसके आगे B लगा दो। ठीक है, और 9 को क्या लगा दो, 8B, ये 8 है, 9B। ठीक है, और यहाँ पे 10th 11th को बोलते हैं 1B, 12th को बोलते हैं 2B। ठीक है, अब जो यहाँ पे 1A 2A छूटा था ना, ये आगे कंटिन्यू होता है 3A 4A 5A 6A 7A 8A। ठीक है, ये ऊपर वाला A है और नीचे में क्या है, B है। तो जो D एलिमेंट है ना, वो सारा B हो जाएगा, B। ठीक है, और P और S ब्लॉक वाले जो ग्रुप होंगे उसको बोलते हैं A। मतलब A क्या हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप हो सकता है, सेकेंड ग्रुप, और 13, 14, 15, 18 हो सकता है। और बी वाले को क्या बोल सकते हैं, 3 से 12 तक। तो नॉर्मल याद रखो ना, 3 को 12 से 12, 3 से 12 तक जाएंगे तो 3A 4B 5A 6A 6B। बट याद रखना कि 8 को और 10 को नहीं लिखना है। ठीक है, 3A 3B, बट 1A कहाँ गया, 1A 1B, 11 और 12 को बोलते हैं। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो ऐसे याद रखो, 11 और 12 से स्टार्ट होता है 1B, फिर 3, 4, 5, 6 याद होता है 3A 4B, ऐसे याद रखो। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक चीज़ बताऊंगा, मतलब क्या, उसके बाद ये बताऊंगा पीरियोडिक प्रिडिक्शन ऑफ द पीरियड ग्रुप एंड नंबर। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, ये सारा हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एफ ब्लॉक। तो ये होते हैं ना, ये सारे मेटल होते हैं, ये बीच वाले मेटलॉइड होते हैं, और ये सभी नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टी मैं आगे बताऊंगा, जो कि एसिडिक एंड बेसिक एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे तो उसमें सारा क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए देखो, जैसे कि मैं पूछूं कि नंबर ऑफ गैस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ गैस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल और नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो कितना होगा, 11 और 5। ठीक है, देखो मैं दो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे, पहला तो वाइट से कर रहा हूँ 11 वाला। ठीक है, 11 वाला कौन कौन सा है, लिख लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर 11 हुआ, एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये है नंबर ऑफ गैस एलिमेंट। अब अगला एग्जांपल है नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, इसको मैं इस कलर से डिनोट कर रहा हूँ, जैसे कि हो गया गैलियम, एंड गैलियम हो गया और मरकरी हो गया। ठीक है, गैलियम और मरकरी, एंड फिर ब्रोमीन, और फिर हाँ सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये सब क्या हुआ, ये सब है गैस एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट। ठीक है, ये सब 5 है लिक्विड एलिमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, और एक्स जो ये थर्ड पीरियड रहता है ना, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये जो होता है ना, ये वाला, ये थर्ड पीरियड जो होता है इसको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। बट एक चीज़ याद रखना, इसमें जो ये ऑर्गन होता है ना, उसको ब्रिज एलिमेंट नहीं बोलते, एक्सेप्शनल है, इन नॉट केयर। ठीक है, चलो नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एज अ याद ही रखना पड़ेगा, बट अभी के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है, पी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो मैं आयोनिक जो एंथैल्पी होता है उसको आसान नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो आयोनिक एंथैल्पी है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो बोल लो, तो वो चीज़ है ना, वो चीज़ को जो ऑर्डर है वो चीज़ याद होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS 1 to 2। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना यहाँ भूल गया हूँ, देखो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, एंड इसको बोलते हैं अल्कलाइन
अर्थ मेटल, ठीक है, ये चीज़ याद रखो, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसीलिए इसको बोलते हैं 1A, इसको बोलते हैं 2A, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें NS122, ये N क्या है, ये N डिनोट करता है पीरियड को, ठीक है। तो देखो ये N पीरियड को डिनोट, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद होना चाहिए सबको, ठीक है। इसको बोलते हैं NS1, इसका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, ठीक है। ये मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ये N होगा तो ये पीरियड नंबर। बताओ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लिथियम कौन से पीरियड में है, फर्स्ट सेकेंड पीरियड में है, तो 2s1 हो जाएगा, ठीक है। याद ही नहीं करना, डायरेक्ट तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, सारा चीज़ जो तुम्हें ट्रिक बताया हूँ, ठीक है, वैसे सारा ही याद होगा। बताओ सीजियम का क्या होगा, सीजियम कौन से पीरियड में, 1 2 3 4 5 6, सिक्स पीरियड में, तो 6s1 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये बात है, ठीक है। जैसे बताओ बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेरियम का, बेरियम का क्या होगा, जल्दी बताओ, बेरियम कौन से है, 1 2 3 4 5 6, 6s2, बेरियम का क्या हो जाएगा 6s2, ऐसे याद रखना है। एस ब्लॉक का आ गया, चलो अब चलते हैं पी ब्लॉक का, ठीक है। अब चलते हैं पी ब्लॉक। अगर फर्स्ट ए के लिए बात करें तो NS1, एंड सेकेंड ए के लिए बात करें तो NS2, ये सब तुम लोग लिखे होगे, मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। अब बताओ पी ब्लॉक का, हाँ पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 से NP1 से 6, ठीक है, NP1 से 6। देखो NP1 से 6 का बात करें तो कैसे याद करना है, देखो चलो फिर से चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे, ये रहा पीरियोडिक टेबल अपना, ठीक है। देखो ये बोरोन, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने क्या बोला, NS1 सॉरी NS2, देखो S ब्लॉक फिल हो गया है, अब NS2 और NP1 से 6, ठीक है, NP1 से 6, तो 1 से 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे NP सॉरी, तो ये वाला जो सारा होगा ना वो होगा NS2NP1, और ये वाला जो सारा होगा वो होगा NS2NP2, और ये वाला जो सारा होगा ना वो होगा NS2NP3, और ये वाला होगा NS2NP4, ये हो गया NS2NP5, और ये हो गया NS2NP6। बोला ना NS1 to 6 तक जाएगा, लेकिन NS2 हमेशा पहले NS2 फिल हो गया, ठीक है, NS2 ये वाला फिल हो गया, अब NP1 to 6 से जा रहे हैं आगे की तरफ, राइट की तरफ, तो ये डायरेक्शन में याद रखना है, ठीक है। अब N का वैल्यू क्या होगा, N का वैल्यू होगा पीरियड, जितना पीरियड नंबर, जैसे कि बोरोन का एग्जांपल अगर ले, बोरोन का एग्जांपल होगा NS, अगर बोरोन सेकेंड पीरियड पे है तो 2s2 2p1, 2s2 2p1, अगर थर्ड पीरियड पे है, एल्युमिनियम का एग्जांपल लो, एल्युमिनियम का हो जाएगा 3s2 3p1, ठीक है। तो ये ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा एग्जांपल, तो ये आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो डी ब्लॉक का है जैसे कि 3D सीरीज होता है, एक 4D सीरीज होता है, एक 5D सीरीज होता है, ठीक है, कैसे
ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, ये है गया 5D सीरीज। ठीक है, तो ये सब का एग्जाम्पल हमें याद रखना है। जैसे 3D सीरीज कहाँ जाता है, स्कैंडियम से जिंक तक, एंड इट्रियम से जाएगा कैडमियम तक, एंड लेंथेनाइट से जाएगा, ये लेंथेनाइट सीरीज है, मरकरी तक। ठीक है, ये ये है डी ब्लॉक। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 to 2 एंड हाँ, तो अरे यार ये सब पे विश्वास नहीं कर सकते ना कभी प्रॉब्लम हो ही जाता है। ठीक है, देखो अब आ जाएगा, नहीं आ रहा, चलो इसी कलर से काम चलाते हैं फिर। ठीक है, देखो समझने पे ध्यान दो कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा था ये NS1 to 2, NS1 to 2 एंड N-1 D 1 से 0, 1 से 10। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना अभी अभी के लिए। अब मैं इसका डी ब्लॉक जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा डी ब्लॉक का, तो उस समय ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो। एफ ब्लॉक के लिए बात करें, इसका कोई एक्सेप्शंस भी आता है, वो भी एक्सेप्शन सभी याद हो जाते हैं। एफ ब्लॉक के लिए बात करें, एक लेंथेनॉइड सीरीज आएगा, ठीक है, और एक्टेनॉइड सेम होता है, N-2 F1 to 14, ठीक है, N-1 D 0 से 1 NS2। इसके लिए भी है तरीका है, बट इसको याद कर सकते हैं, अभी के लिए इसको स्किप करके चलते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 10। देखो यहाँ पे डिनोट करते हैं डिजिट, दिस इज डिजिट एंड नेम एंड एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन। ठीक है, अगर 0 होगा तो उसको बोलेंगे नील, 1 होगा तो बोलेंगे अन, 2 हो गया तो बाई, 3 हो गया तो ट्राई, 4 होगा तो क्वाड, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, एंड 7 होगा तो सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 किन। और इसका एब्रीविएशन, पहला वर्ड एन नील का एन, अन का एन, यू स्मॉल यू, बी टी क्यू पी एच एस ओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 107, 107 के लिए क्या लिख सकते हैं, अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, एंड 7 के लिए सेप्ट, अननील सेप्ट। अननील सेप्ट को क्या लिख सकते हैं स्मॉल में, यू एन। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रिडिक्शन ऑफ द पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, इसमें जो पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल। सेकेंड पॉइंट इज दैट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द सब सेल, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रेजेंट होगा वही ब्लॉक होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस
सब सेल में प्रेजेंट होगा वही ब्लॉक होगा, ठीक है, वही ब्लॉक होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट, जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल का, ठीक है, कलर ही नहीं चेंज करने दे रहा, एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल सल्फर जैसे 16, सल्फर 16, ठीक है, सल्फर 16 में अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो क्या लिखेंगे, 3s2 3p4। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सल्फर 16 डायरेक्ट दिया रहेगा तो उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहा है वही तो है पीरियड डिनोट करेगा, तो मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, 3। अब बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, पी ब्लॉक का है, ठीक है, इस टाइप का ns2 np4 किस टाइप का है, तो ये क्या हो गया, पी ब्लॉक। अब बताओ ग्रुप नंबर क्या है, उसके लिए एक तरीका है, देखो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रीवियस नोबेल गैस, ठीक है। ये प्रीवियस नोबेल गैस के बारे में क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसके लिए कैसे याद रखना है, 2 10 18 36 54 86, ठीक है, 2 10 18 36 54, लास्ट में एक है UUO, अभी जो बताया 118 है इसका, ठीक है। और ये कौन से पीरियड में आता है, फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। तो ये सब का पीरियड याद रखो, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें बहुत काम आने वाली है ये चीज़, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और है कि इफ़ ग्रुप नंबर, अगर सॉरी, इफ़ अटोमिक नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 72, देन इसमें क्या करना है, ये सारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, बस उसमें एक -14 ऐड कर देंगे। देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू गिवन अटोमिक नंबर, गिवन अटोमिक नंबर माइनस अटोमिक नंबर ऑफ सेम चीज़ वही प्रीवियस नोबल गैस -14। ये चीज़ याद रखना है इसको, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट शॉर्ट कट पॉइंट इज दैट पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ प्रीवियस नोबेल गैस +1। ये पीरियड नंबर का डिनोटेशन है, ठीक है। ये चीज़ अगर तुम्हें एग्जैक्टली अगर पीरियड और ग्रुप का पता चल जाएगा तो ब्लॉक का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक फाइंड करने का कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है, बस पीरियड फाइंड करो, ग्रुप फाइंड करो, पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, सल्फर का एग्जांपल ले रहा था S16, सल्फर का एग्जांपल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नॉर्मली जो तुम याद होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, जो हम लोग लिखते हैं ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लास्ट सबसेल वाले को दिखाते हैं। सबसेल मतलब जो ये 3s लिखा है ना, ये 3s लिखा है तो ये हो गया सबसेल, ठीक है, यही है पीरियड डिनोट करता है। तो ये कौन सा पीरियड में है, पीरियड जो आउटर सबसेल जो होता है वही पीरियड को डिनोट करता है, तो ये पीरियड हो गया 3, ठीक है। अब ये पी ब्लॉक से डिनोट करता है, अब ये पी ब्लॉक से डिनोट करता है, ठीक है। अब ब्लॉक का तो लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले ग्रुप नंबर देखो, ग्रुप नंबर, ठीक है। देखो ग्रुप नंबर के लिए क्या बताया कि ग्रुप नंबर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसको उससे पहले वाले से उससे पहले वाले से क्या करो, डिवाइड, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ प्रीवियस नोबल गैस। तो गिवन एटॉमिक नंबर कितना है 16, ठीक है, उससे पहले वाला क्या है 10, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे 6 क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे सिक्स्थ ग्रुप नंबर आ रहा है, मीन्स इसको ये लिख सकते हैं,
ये है 6A। क्या है? इसको मोस्ट करेक्टली क्या बोलते हैं? 6A बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तुम ही बताओ, ये NS2 अब कॉन्फ़िगरेशन से देखो, अगर ये 16 होगा तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये सॉरी 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक होगा। 16 आना चाहिए, तो 6A को क्या बोलते हैं? 16 ही तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ सही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आयरन को देखते हैं। आयरन 26, जैसे कि आयरन 26 का होता है। चलो अभी डी ब्लॉक का छोड़ो, चलो बता देता हूँ डी ब्लॉक का। मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6। ठीक है, 4s2 3d6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट कौन सा है? 4s2 आउटर मोस्ट है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट का कितना है? पीरियड नंबर, ये हो गया पीरियड इज इक्वल टू 4, एंड डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक पता चलेगा, देखो अभी ग्रुप नंबर फाइंड करो। ग्रुप नंबर कितना है? 26 माइनस, इससे पहले वाला क्या होता है? 18 होता है। देखो इससे पहले वाला क्या है? 26 से पहले 18 आता है, तो 18 हो गया इज इक्वल टू 8। तो ये कौन सा इसका ग्रुप नंबर है? 8। भाई साहब पीरियड 4 है, ग्रुप 8 है, तो मैं बताया था एक जनरल सा स्कीम। ये हो गया 1 से 2 तक, फिर हो गया 13 तक, ये हो गया 3 से कहाँ जाता था? 12 तक जाता था, सॉरी 12 तक, फिर यहाँ ये 13 से 18 तक जाता था। तो ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर 8 है, मतलब कहीं यहाँ पे आएगा, आएगा ना आयरन कहीं यहाँ पे। लेकिन पीरियड नंबर क्या है? 4। यहाँ पे 1 2 3 और फोर्थ पीरियड से यहाँ डी ब्लॉक स्टार्ट होता था। ठीक है, तो ये फोर्थ कौन सा सीरीज होगा? ये 3D सीरीज होता है। फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज कहते हैं, फिफ्थ पीरियड को 4D सीरीज कहते हैं, और सिक्स पीरियड को 5D सीरीज कहते हैं। ठीक है, उल्ट थोड़ा सा एक स्टेप होता है आगे। ठीक है बात, तो ये चीज़ है। और इसमें एक और तरह का क्वेश्चन अगर आ सकता है कि अगर डायरेक्ट तुम्हें एटॉमिक नंबर ही दे दे, तो अगर कैसे फाइंड करना है, जो मैं लास्ट पॉइंट बताऊँ, फोर्थ पॉइंट जो मैं बताऊँ, इसका यूज़ आता है तब। ठीक है, तो देखो अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, z इज इक्वल टू 82, तो z 82 के बराबर है, मतलब 78 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे? 14 और माइनस कर देंगे, मतलब ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो अटोमिक नंबर दिया है माइनस उससे पहले वाला क्या होगा? 54 माइनस 14 और कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। मीन्स ये कौन सा ग्रुप है? 14th ग्रुप से डिनोट करता है। ठीक है, अब पीरियड नंबर फाइंड करो। पीरियड नंबर फाइंड करो, क्या करेंगे? ये 54 किसका? इसी का पीरियड नंबर प्लस 1, क्योंकि ये जो नंबर है एटॉमिक नंबर, इससे पहले वाला तो यही है ना। इससे पहले वाला जो प्रीवियस पीरियड ऑफ द प्रीवियस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, प्रीवियस नोबल गैस सही है, तो इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड है फिफ्थ पीरियड है, तो 5 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? सिक्स्थ। तो ये ऐसे इसको एक एग्जांपल ये हो गया जो कि कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरह का सारा क्वेश्चन हो गया है, एक बार प्रैक्टिस करना जहाँ से भी हो। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डेफिनेशन क्या है? इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम इज नोन एज जेड इफेक्टिव। मीन्स अगर कंक्लूजन बात करें कि नेट फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट? इट इज अ नेट फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। देखो जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर वाला सबशेल, इसके बाहर वाला सबशेल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p3, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये 1s में क्या होता है? ये हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उससे बाहर वाला में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले दिया। ठीक है, अब देखो कलर ही चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, देखो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस अपनी तरफ लगाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? जो आपस में इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तो ये हो गया रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का जो डिफरेंस होता है ये होता है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स।
नेट फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो भाई जेड इफेक्टिव को यूं लिख सकते हैं ना, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा डिनोट करता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट जो कि इनर इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, और जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो कि तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। अब इसका कंपैरिजन का बात करें, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है ना, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और उस कांस्टेंट को क्या डिनोट करते हैं, सिग्मा, क्योंकि माइनस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो क्या हुआ, नटसेल अगर बताऊं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये इस पे लगा जा रहा है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस का जो फोर्स है ना वो घट जा रहा है, ठीक है। एक आदमी यहाँ बैठा है, इस पे ये फोर्स लगा और बीच आदमी इसको रोकने के लिए आ जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वाले सबका, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वही तो बोला कि डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, नाउ we will going to discuss comparison of Z effective. Then Z effective is inverse of period, means along the period Z effective क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी, along the period Z effective increases, size decreases, ठीक है। तो ये पीरियड अगर बात करें तो Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे Z इफेक्टिव along द ग्रुप Z इफेक्टिव डिक्रीज करेगा, ठीक है, along द ग्रुप, ठीक है। ये ट्रेंड्स की बात हो गई, क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ से सेल का जो नंबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसके बीच में जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी तो कम होता जाएगा ना, डेट्स वाई जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर सेम सबसेल आ जाए, मीन्स अगर सेम पीरियड में है, ठीक है, सबसेल सेम है, मतलब अगर एन सेम है, इफ एन इज इक्वल टू सेम, मीन्स सबसेल सेम है, तो एस वाले का ज़्यादा होगा, पी उसके बाद डी उसके बाद एफ, एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जेड इफेक्टिव फॉर जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट डिफरेंट आयन ऑफ एन एलिमेंट। तो एक चीज रूल याद रखो कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इनवर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये रूल है। ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। मीन्स ये कब कब वैलिड है, दो कंडीशन में वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर different ions of same element and valid for isoelectronic species जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज फाइंड करने का, तो सबको आता होगा ये चीज़, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन माइनस, तो ये नाइट्रोजन प्लस वाले का सबसे ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव, ठीक है, सॉरी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करूँ, ठीक है, H माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Li Li प्लस बिलियम प्लस 2 एंड बोरोन प्लस 3। देखो अगर थोड़ा सा डाउट होना तो तुम ऐसे यार, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम बोरोन इस तरह से जा रहा है और प्लस चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके इक्विवेलेंट आ रहा होगा, ठीक है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा सोच सकते हो दिमाग लगाने के लिए हो तो, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल बात करें N3 माइनस, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन
सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब आसपास है, बट इसमें देखो +1 +1 +2 +1 माइनस -2 -3, समझना कि क्या कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा होगा, ठीक है। इस तरह का बात है यहाँ पे। तो ये था यहाँ तक का जेड इफेक्टिव। अब हम लोग एप्लीकेशन पे आ गए हैं, और जो नॉर्मल बेसिक पार्ट है वो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो प्रिडिक्शन ऑफ द एलिमेंट और नोमेनक्लेचर बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी के लिए ऐसा है कि आपको सभी ट्रिक्स और सभी अच्छे लगे होंगे। मैं सारा पीरियड टेबल का याद करने का भी ट्रिक बताया हूँ, और आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों को इफेक्टिव हो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बवाल बनाने के लिए जुट जाओ फर्स्ट डे से। होप यू विल डू बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।